मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का लिया गया टेस्ट। एक विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुरादाबाद के मुंडापानी थाना क्षेत्र के बीरपुर थान गांव स्थित मदरसा अबू बकर सिद्दीक नई आबादी में बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को परखने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये जानना था कि बच्चों ने अब तक क्या पढ़ा और वे कितनी समझ के साथ उसे लिख और बोल पा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मदरसे के शिक्षक ने बच्चों से विभिन्न विषयों पर सवाल किए और बच्चों ने उत्साहपूर्वक उनके उत्तर दिए। साथ ही बच्चों द्वारा लिखित कार्यों का भी मूल्यांकन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के स्तर को आंकना और उन्हें आगे और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए ज़रूरी सुधारों को लागू करना था। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। सभी ने मदरसे की इस पहल की सराहना की और बच्चों की प्रतिभा को देखकर खुशी जाहिर की। कारी मोहम्मद दिलशाद ने कहा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे में पढ़ने के लिए भेजें। बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे गरीब हैं उनका खाना और उनकी ड्रेस का भी इंतज़ाम मदरसे द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कारी मोहम्मद मुर्शिद दलपतपुर, कारी मोहम्मद याकूब मौलाना तालिब दलपतपुर काफ़ी लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम कारी मोहम्मद दिलशाद। मदरसे में एक प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम था और कौन सी जगह ये मदरसा है? ये मदरसा बीरपुर थान की नई आबादी है, महल्ला इस्लाम नगर, बीरपुर थान, मुरादाबाद। इस मदरसे का नाम मदरसा अबू बकर सिद्दीक है और इसमें एक प्रोग्राम रखा गया है जो बच्चों का टेस्ट होता है, जो बच्चों का जो है इम्तिहान जायज़ा होता है कि बच्चे ने जो पढ़ा है हमारे, उसने क्या पढ़ा है। उसी मुताल्लिक़ हमारे यहाँ से बाहर से मेहमान बुलाए हैं। खुसूसन जो मेहमान हैं हमारे कारी मोहम्मद याकूब साहब, मदरसा इमदादिया जो मारूफ़ व मशहूर इलाक़ा जानता है माशाअल्लाह, और दूसरे मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब दामत बरकातुहुम जो उस्ताद हदीस मदरसा दारुल रशीदिया टांडा ज़िला रामपुर से, उनको हमने दावत दी है माशाअल्लाह। वो आए हैं बच्चों के जायज़े के लिए और वहाँ दानिश साहब को भी दावत दी थी, उन्होंने कोई उज़्र पेश कर दिया। और यहाँ पर दीगर उलमा मौलाना मोहम्मद मारूफ साहब मोहतमिम मदरसा इशाअतुल उलूम और मौलाना मोहम्मद नौशाद साहब इमाम मस्जिद हसन और मौलाना मोहम्मद तालिब साहब मोहतमिम दलपतपुर मदरसा फ़ैज़ानुल उलूम, तमाम दीगर हज़रात यहाँ पर आए हुए हैं माशाअल्लाह। क्या अपील करना चाहेंगे मुस्लिम समाज के बच्चों को कि आने के लिए यहाँ पर? हम तमाम ही इलाक़े के बच्चों से, जैसे कि हमारा बीरपुर है, मिलक है, दलपतपुर है, तो जो कुछ तो बच्चे ऐसे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो मदरसा भी जा रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं, और कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि ना स्कूल जा रहे हैं और ना ही मदरसे जा रहे हैं। अब उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे नहीं जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी का इंतज़ाम किया है। हमारे यहाँ बेहतरीन अच्छे टीचरों का इंतज़ाम है, यानी स्कूली लाइन से जो दुनियावी तालीम है वो भी दी जाए और जो आखिरत की तालीम है, आखिरत की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का सीखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने दोनों तालीमें अपने यहाँ रखी हैं। तो हम उन तमाम बच्चों से, जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, उनके घर वालों से कि वो आएँ और यहाँ पर तालीम दिलाएं। यानी जो गरीब बच्चे हैं हमने उनकी तालीम को बिल्कुल कोई पैसा नहीं रखा है, यानी कि उनके पास कपड़ों का भी नहीं इंतज़ाम है तो इंशाल्लाह कपड़ा भी मदरसे देगा, और खाने का नहीं है तो इंशाल्लाह जो गरीब बच्चे हैं खाने का भी इंतज़ाम मदरसा देगा। और भी जो बच्चे हैं इंशाल्लाह उनको भी हमने यहाँ पर रखा है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो करीब के गाँव हैं वहाँ से ही बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक। मेरा नाम अब्दुल वाजिद। ये मदरसे में एक प्रोग्राम रखा गया है, किस नाम से मदरसा है और कहाँ पर है? हाँ, आज माशाअल्लाह इस मदरसा जामिया अबू बकर सिद्दीक़ के नाज़िम व मोहतमिम कारी मोहम्मद दिलशाद साहब दामत बरकातुहुम की पुरखुरूज दावत पर इस मदरसे में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई है और जायज़े की गर्ज़ से, माहाना जायज़े की गर्ज़ से कारी साहब ने जो है मदरसे में मदऊ किया है और माशाअल्लाह चंद तलबा का भी जायज़ा लिया है, जायज़ा चल रहा है। इससे महसूस हुआ कि बड़े अच्छे लेवल पर तालीम हो रही है और दिली दुआ निकली कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए और दीन और दुनिया की जो अहम और बुनियादी तालीम है, तलबा यहाँ से रोशनास होकर और अपनी मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन करने के लिए यहाँ पर तलबा आएँ और मेहनत करें और इस इदारे की नेकनामी का सबब और ज़रिया बने। क्षेत्र के बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा और तालीम को लेकर
क्षेत्र और इलाके के बच्चों से और उनके गार्जियन और वालिदैन से ख़ास तौर से ये अपील की जाती है कि हालात के इस तनाजुर में हमारे पास जो सबसे बेहतरीन हथियार है वो तालीम है और शिक्षा है। अगर जो कौम तालीम और शिक्षा के अंदर आगे बढ़ती है, सबकत करती है, तो वो कौम दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करती है। चूँकि शरीयत ने हमें मुकल्लफ बनाया है कि हम दीनी तालीम को अव्वलीन दर्जे में हासिल करें। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि इतनी तालीम का हासिल करना कि जिससे जायज़ नाजायज़ हलाल हराम गोया कि दीन की बुनियादी बातों का जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है जो बच्चे मदारिस इस्लामिया के अंदर नहीं आएंगे तो वो दुनियावी दीनी तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं साथ साथ उन बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के इस ज़माने में सिर्फ़ दुनियावी तालीम ही पर इन्हिसार ना करें, बल्कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पर इन्हिसार ना करें, बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ हमारे लिए मेन चीज़ दुनियावी तालीम भी है, ताकि हम जिस तरह अपनी आखिरत बनाएं इसी तरह अपनी दुनिया को भी संवारें और अपनी दुनिया को बनाएं। इसलिए हमने क़ारी साहब को यही मशवरा दिया है कि क़ारी साहब इसका ख़ास ख्याल रखा जाए कि आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जैसे कि आज के ज़माने में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हमारे मदारिस इस्लामिया के अंदर बच्चे इस नहज पर तालीम हासिल करें जहाँ पर आलिम भी हो वहीं पर डॉक्टर हो, जहाँ पर आलिम हो वहाँ पर बेहतरीन इंजीनियर हो, जहाँ पर मुफ्ती हो वहाँ पर एक बेहतरीन एडवोकेट हो, जहाँ पर जो है वो कारी हो, बेहतरीन कुरान को पढ़ने वाला हो, वहीं पर साथ साथ वो बेहतरीन जो है डॉक्टर हो, बेहतरीन जो है लॉ और कानून का माहिर हो, ताकि अगर मुसलमानों को ज़रूरत पड़े अपने दीनी मसाइल और दुनियावी मसाइल हल करने के लिए तो वो ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसके अंदर दीनी जज्बा हो, दीनी शौक़ हो और दीनी गैरत और हमीयत हो। जब ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा तो उम्मीद है कि वहाँ पर जो है उसको अच्छे अंदाज में इलाज भी मिलेगा और उसको दीनी तालीम भी मिलेगी। इसलिए हमारा तरीक़ा ये है और हम ख़ास तौर से सिर्फ इस मदरसे के लिए नहीं बल्कि अपने इलाके के तमाम मदारिस इस्लामिया के लिए रब्बुल जलाल से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे इलाके में ऐसे इदारे कायम फरमाए और इनमें काम करने वाले हजरात को हिम्मत, हौसला और जज्बा अता फरमाए ताकि दीन और दुनियावी दोनों तालीम का मुरक्का और मुज़य्यन करके निज़ाम को लेकर चले ताकि हमारे इलाके से बिदात और रसूमात और जहालत दूर